तुम मुझे इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकती। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो मुझे बता दो, मुझसे लड़ लो, झगड़ लो, मगर यूं खामोश तो मत रहो ना। मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है। तुम्हें एक बार में ही सुन लेनी चाहिए थी। और हाथ छोड़ो मेरा। अच्छा, तो तुम्हें मेरा यूं हाथ पकड़ना और मेरी मौजूदगी भी गवारा नहीं? साबिया प्लीज, और सोच लेना कि मेरा वजूद कभी था ही नहीं। इतनी नफरत करने लगी हो मुझसे? याद रखना, अगर ये ताल्लुक टूट गया ना, इतनी आसानी से नहीं जुड़ने वाला। ये रिश्ता तुमने जोड़ा था, इसमें तुम्हारी मर्जी शामिल थी, मेरी मर्जी शामिल नहीं थी, और ना मैंने तुमसे कोई वादे किए थे। एकतरफा फैसलों का यही अंजाम होता है। मैंने तुमसे शादी की है नहीं, और तुम कह रही हो कि तुम्हारी कोई मर्जी नहीं थी? ये कोई सौदा नहीं है कि तुम्हारा फायदा नहीं हो तो सौदा खत्म। माना कि मुझे चाहते हो, लेकिन अपनी चाहत की सजा तुम मुझे नहीं दे सकते हो। दम घुटता है मेरा तुमसे, तुम्हारी मोहब्बत से। नहीं रहना इस घुटन में। चले क्यों नहीं जाते हो यहाँ से? क्या कहा तुमने? मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए सजा है? मेरी मोहब्बत से तुम्हारा दम घुटने लगा है? तो वो सब क्या था यानी? हॉस्पिटल में मेरा ख्याल रखना, मेरी हालत पर पागल हो जाना, मुझ पर अपनी मोहब्बत लुटाना। बोलो ना, क्या था वो सब? झूठ था, फरेब था, खत्म हो गया सब कुछ। तुम मेरा एतबार करती यानी, एतमाद करती मुझ पर। हम दोनों मिलकर बड़े से बड़े तूफान का मुकाबला कर लेते, लेकिन तुमने मेरा हाथ ऐसे छुड़ाया जैसे मैं बोझ हूं। तुमने मोहब्बत को सजा बना दिया। क्यों है नहीं? साबियार, क्या हुआ? ये कमरे की क्या हालत बनाई हुई है, और तुमने अपनी क्या हालत की हुई है? चुप क्यों? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। मिलकर आ रहे हो उससे? तुमने जवाब नहीं दिया आदिल। इट्स ओके, मैं सुन चुका। बता देना अपनी दोस्त को, मोहब्बत में दूरियां अनोखी होती हैं। जितना दूर जाना चाहो खींच के वापस ले आती हैं, महबूब को कदमों में बिठा देती हैं। अरे एनी, तुम आ गई हो, मेरी आंखों की ठंडक। तुम लौट आई। देखो ना निदा, एनी आ गई है। जी अम्मी। बेटा तुम्हारा गला तो बड़ा खुश्क हो रहा होगा, बाहर बड़ी गर्मी पड़ रही है। पानी लाऊं? नहीं अब्बू, ये वाकई अम्मी है या कोई और है? मैं भी यही सोच रहा हूँ। भूख लगी है? मैं खाना लगाती हूँ। अब्बू, मैं एनी हूँ। मैं जानती हूँ। अच्छा, मैं खाना लगा के आती हूँ तुम्हारे लिए। ये पप्पू का कौन सा नया वर्जन है? पता नहीं, हम भी अभी देख रहे हैं। दुआ करो ये ज्यादा दिन तक इंस्टॉल रहे।
क्या हुआ मम्मी, आप कॉल कर रही थी? आपकी तबीयत तो ठीक है? आदिल बस अब मुझे लगता है मैं नहीं बचूंगी आदिल, मैं नहीं बचने वाली। क्या हो गया, ऐसे क्यों कह रही हैं? चले मैं डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ आपको। मेरा इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। तो फिर क्या करूं? आदिल, आदिल शबी को बुला दो। मैं उसे आखिरी बार देखना चाहती हूँ, एक बार मिलना चाहती हूँ। क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रही हैं? इतनी दूर बैठी उसको तंग करने की क्या जरूरत है? हम सब है तो यहाँ आपके पास। तुम उसे बताओ कि उसकी माँ बीमार है और आखिरी बार उससे मिलना, उसे देखना चाहती है। चले आप उठे, डॉक्टर के यहाँ चले मेरे साथ। मेरी बीमारी का इलाज सिर्फ शबी की शादी है, बस। बिल्कुल, और वो भी जावियार से, है ना? तो इसमें हर्जी क्या है? शबी बसी नहीं, एनी जावियार को छोड़कर भाग गई। मुझे तो उन दोनों का नसीब मिलता हुआ नजर आता है, इसीलिए शायद उन दोनों के घर नहीं बसे। और सच पूछो आदिल, तो मुझे तुम्हारा घर भी बसता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या हो गया आपको, किस तरह की बातें कर रही हैं यहाँ पे? किसकी बुरी नजर लग गई इस घर को? नजर लग गई है, ठीक है, तो फिर इसका तो एक ही हल है। क्या? मैं निदा को रुखसत करके इस घर ले आता हूँ, फिर इस घर की सारी खुशियां वापस आ जाएंगी। जब मैं मर जाऊंगी ना, तब तुम लोगों को समझ आएगी। हेलो। मत पूछे भाई साहब, एनी का तो बुरा हाल है, लेकिन वो डटी हुई है। जीत आप ही की होगी इंशाल्लाह। आखिर वो लम्हा आ ही गया। लेकिन भाई साहब, जावेर को आपने ही संभालना होगा। जावियार मर्द का बच्चा है, उसकी फिक्र आप ना करें। आप एनी को समझाएं कि वो खुला ले ले। मैं इस खेल को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबा खींचे, इसको जल्द से जल्द ख़त्म करना है हमें। ठीक है जी, मैं तो अपने मिशन पे काम कर रही हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे आदिल और निदा की रुखसती की तारीख चाहिए। अरे भाभी, आप जानती हैं जीनत भाभी को, वो शबी के बगैर नहीं मानेगी। अच्छा चलें, मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि इस मामले को किसी तरह हैंडल करूं, ठीक है? चलें, आप अपना ख्याल रखें, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अरे मेरीन भाई, आज जो तुम्हें चाहिए मांग लो। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, जो चाहिए मांगो। लेकिन सिकंदर, जावियार का क्या होगा? आपके फैसलों की कीमत जावियार को चुकानी पड़ेगी। आपको उसके दुख का जरा सा भी ख्याल है? दुख? कैसा दुख? जावियार की गलती ये है कि उसने बाप के ऊपर उस मामूली लड़की को तरजीह दी है। एनी मामूली लड़की नहीं है, जावियार की मोहब्बत है, उसकी जिंदगी है। एक बात याद रखो मेरीन, ये जो मोहब्बत है ना, ये कैद की तरह है, और मर्द ज़्यादा देर कैदी नहीं रहता। जावियार भी संभल जाएगा, उसे संभलना होगा। आखिर वो मेरा बेटा है, सिकंदर शराजी का बेटा।